ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो हम एक ट्रिगर को बहुत अहमियत दे रहे थे और वो था जीएसटी रिफॉर्म। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक एक ही दिन में निपट गई। 2 दिनों की ये बैठक थी, लेकिन जो ये फैसला हुआ एक दिन में वो धमाकेदार था। जीएसटी के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को दे दिया। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 ये लागू होंगे देश में 22 सितंबर से। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब्स मुख्य तौर पे होंगे। एक है 5% और दूसरा स्लैब है 18%, यानी कि 12% और 28% के जो स्लैब हैं वो अब नहीं रहेंगे। 22 सितंबर से ये चेंजेस लागू हो जाएंगे, लेकिन इसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे आएगा। तो बाजार इससे खुश होगा ऐसा लगभग तय था और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपनिंग भी हुई। आज ओपनिंग 265 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी ने कर दी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर पहले ही टिक से मुनाफा वसूली हुई है और लगातार हमने दिन भर मार्केट पे शेयरों को टूटते देखा है। तो इसको कहते हैं कि एक अच्छी खबर के बाद प्रॉफिट लॉक किया गया। हायर एंड पे ट्रेडर्स ने आज के सत्र में मुनाफा वसूली की है। आज बाजार की जो ओपनिंग हुई वो 24,980 के लेवल की हुई। 24,980 ही आज के दिन का हाई है। उसके बाद पहले ही घंटे से मुनाफा वसूली लगातार बाजार पर दिखाई दी गई और बाजार जब जब उछला इंट्राडे में तब तब ऊपरी स्तरों पर दबाव ही बनता चला गया। दिन का लो जाते जाते लगाया है 24,708, क्लोजिंग आई है 24,734। लगभग दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हो गए हो। क्लोज टू क्लोज 19 अंकों के बढ़त के साथ आप बंद हुए, लेकिन निफ्टी पे आज एक बार आप 265 पॉइंट्स ऊपर थे। तो आप समझ सकते हो हायर एंड से बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली है। 24,980 आज के दिन का हाई है, 24,734 की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 7 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 54,075 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 150 अंकों की बढ़त के साथ 80,718 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 19 और गिरने वाले 31। ये पिक्चर बिल्कुल बदल गई। ओपनिंग ट्रेड्स देखते हैं तो स्टॉक्स पे इतने बड़े बड़े रिटर्न्स थे, गैप अप ओपन होते हुए नजर आए थे स्टॉक्स, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली। फिर 1,224 शेयर्स एनएससी के चढ़े, उसके मुकाबले 1,818 शेयर गिर गए। निफ्टी गेनर्स में एमएनएम आज ये बाजार का शहंशाह रहा। 6% ऊपर इस स्टॉक में आज के सत्र में क्लोज टू क्लोज रिटर्न आए हैं। बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व और नेस्ले जैसी कंपनियों के स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ 3% नीचे। अब इंश्योरेंस के लिए तो पॉजिटिव खबर थी ही, क्योंकि 18% से घटकर 0% जीएसटी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो ये तो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन मुद्दा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कंपनियों को कैसे मिलेगा अब, और ये कितना पास ऑन कर पाएंगे ग्राहकों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एचडीएफसी लाइफ जो है वो 3% के आसपास टूटा आज। टाटा कंज्यूमर 0.25% नीचे। इंडसइंड बैंक, विप्रो और मारुति जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी 1.5% से 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एमएनएम दिखाई देगा आपको 6% ऊपर। बजाज फाइनेंस ये निफ्टी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक था आज गेनर्स की सूची में ये। इसके अलावा कोलगेट 3.5% चढ़ा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स 3% ऊपर और ब्रिटानिया तो आज चढ़ना ही था, क्योंकि एफएमसीजी के लिए जो डेली नेसेसिटीज होती हैं उनके लिए तो जीएसटी स्लैब्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है। ब्रिटानिया आज लगभग 3% चढ़ता हुआ नजर आया। फिर एफएनओ लूजर्स में पेटीएम, एक्साइड, एमएफएसएल, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमर 3% से 3.5% गिर गए। मिड कैप गेनर्स में डोम्स स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के लिए जीएसटी स्लैब्स को तगड़े तरीके से रिवाइज कर दिया डाउन साइड पे। डोम्स स्टेशनरी कंपनी और ये 7.5% चढ़ गए। फिर बाटा इंडिया 7% ऊपर था। सिरमा एसजीएस 5.5% चढ़ा है। नेटवेब और इमामी जैसी जो कंपनी इनके स्टॉक्स भी 4% से ज्यादा चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में ओला इलेक्ट्रिक लगातार चढ़ता स्टॉक आज गिर गया, 6.5% नीचे आया। शारदा एनर्जी 4.5% टूटा है। एससीआई, टीबीओ टेक और डेटा पैटर्न्स 4% से ज्यादा करेक्ट हो गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आ रहा था वो था एफएमसीजी, और वैसे बहुत सारे स्टॉक्स तेज खुलने के बाद मुनाफा वसूली की चपेट में आए, लेकिन फिर भी जो हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए वो आप देख लीजिए। इमामी, कोलगेट, ब्रिटानिया, डाबर और नेस्ले हरे निशान की क्लोजिंग है। ब्रिटानिया बढ़िया रहा आज। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हाल फिलहाल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आज बाटा चढ़ गया
कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी कंपनियां, फुटवेयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करी थी। बाटा इंडिया लगभग 0.75% ऊपर था। फिर वी गार्ड, हेवल्स, अंबर, इन स्टॉक्स में तेजी आई और सेरा सैनिटरी भी आज 1% के आसपास चढ़ गया। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम, जो चढ़े हैं उसमें है बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस 3% ऊपर, बजाज फिनसर्व भी चढ़ गया। मुथूट फाइनेंस में भी लगभग 2% के आसपास के रिटर्न आए। चोला फाइनेंस 1.5% ऊपर था। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर की जो बाकी कंपनियां थी वहां पर एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू, एसबीआई लाइफ, यहां पर आज गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ 3% नीचे, आईसीआईसी प्रू 1.5% नीचे, जियो फाइनेंशियल का स्टॉक सब 1% नीचे। ऑटोज में भी मिक्स रुझान देखने को मिला, जैसे कि एमएनएम चढ़ गया आज, निफ्टी का टॉप गेनर बना। आयशर मोटर, टीवीएस, इन स्टॉक्स में तेजी आई। लेकिन गिरावट वालों में एक्साइड, मदरसन, मारुति 1.5% से 3% नीचे आ गए। फिर आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, एक्सेलटेक, ओएफएसएस सब गिर गए 1.25% से 2.25%। सरकारी बैंक्स भी पिट गए, जिसमें आईओबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी 1.25% से 0.4% नीचे। और सीपीएससी यानी कि सरकारी कंपनियों में भी दबाव रहा, जिसमें कोची शिपयार्ड, ऑयल इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम, बीईएल और एनबीसीसी 1.5% से 0.4% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को तो एक बूस्टर डोज दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो देशवासियों को दिवाली पर तोहफा देने की बात की थी, वो समय से पहले ही दे दिया। तो ये ट्रिगर तो बहुत बढ़िया ही है। जीएसटी 2.0 जो रिफॉर्म है वो देश की तस्वीर बदल के रख देगा, अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगा, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, उसको सरल बनाने पे बात की गई है, तो ये तो बढ़िया है ही। और इंडस्ट्री काफी समय से इसकी मांग भी कर रही थी। चलो, अभी हो गया, आम आदमी को राहत भी मिली है, रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो गए। यानी कि अब आप जब जाओगे 22 सितंबर के बाद कोई भी चीज खरीदने, तो संभवतः वो आपको सस्ती मिलेगी। पर बाजार में आज के सत्र में क्या हुआ? बाजार में तो ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा हुई ना पहले ही टिक पे, क्योंकि एकदम से यूफोरिया क्रिएट हो गया। हम सुबह जब उठे तो उसके बाद कैसी बज थी मार्केट में कि भैया ये हो गया, जीएसटी रिफॉर्म हो गया, जीएसटी काउंसिल की बैठक एक ही दिन में निपट गई, रात को उन्होंने फैसला सुना दिया। तो ऐसे में बाजार संभवतः तेजी खुलना था, जरूर से ज्यादा तेज खुल गए। 265 पॉइंट्स ऊपर आपने ओपनिंग दिखाई पहले टिक पे, उसके बाद फिर मुनाफा वसूली हावी हो गई। तो ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर जाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पर खेल कर जाते हैं। कौन सी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आज आपने नेगेटिव सुनी होगी? सब कुछ आपने पॉजिटिव सुना। तो ऐसी पॉजिटिविटी में इतने मुनाफा वसूली होती है। इसलिए कहते हैं रिटेल के पास एकमात्र तरीका है गिरावट में खरीदना, डिप्स में ऐड करना। लेकिन कूद कूद के जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, और न्यूज फ्लो के आधार पर तो बिल्कुल ठीक नहीं होता। मार्केट कैसा है? बहुत बढ़िया है, लेकिन भाव से खरीदना है। अभी ये जो सारा का सारा घटनाक्रम हुआ है, इसमें देखें तो सही कि कंपनीज के ऊपर ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है क्या असर डालेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मुद्दा है, जब आप ऑटोज में डीलर से पूछोगे तो उनकी मांग रहेगी कि 22 सितंबर से जो पहले की गाड़ियां हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, या फिर इंश्योरेंस कंपनियां इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती हैं। ये सारी चीजें तो अभी देखनी पड़ेगी ना। तो बाजार भी ऐसे ही धीरे धीरे करके, और इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे करके ही ये सब कुछ जब फैक्टर होने लगेगा मार्केट में, तो उसके बाद अपनी पोजीशन बनाएंगे। अभी तो पहले, आज तो डोनाल्ड ट्रंप को निगलेक्ट ही कर दिया। तो देखे तो सही, फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ बोलना बंद किया है। तो ये यूएस और इंडिया की ट्रेड डील कैसे रहती है, हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की है, उस पर और आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब कुछ एक साथ ही हो रहा है, और मार्केट में भी उसी के चलते दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाओगे, जब जो ऊपर जाओगे तो रिस्क रहेगा ही रहेगा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली का। बाजार बढ़िया है, भाव से लेना है हर चीज। और आपको सुबह भी बताया गया था, कल रात को स्पेशल जब शो किया था तब भी बताया गया था कि भाई साहब नीचे आ जाए तभी लेना, डिप्स में सस्ता मिलेगा, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, अच्छे लेवल्स पे मिलेगा। तो आज जिन्होंने वो बात मानी वो बिल्कुल सही रहे। अभी भी आज 265 पॉइंट ऊपर खुल गए थे, फिर उसके बाद पूरी बढ़त गवा दी, और वीकली एक्सपायरी भी थी सेंसेक्स की। निफ्टी पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं हमने बदलाव ही नहीं किया, क्योंकि बाजार कोई बहुत बड़ा नहीं ना, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे। तो 24,650, 24,570 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे निफ्टी के, और हायर साइड पे 24,810 और 24,885 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। ऊपरी स्तरों पे 24,900, 25,000 का स्तर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर जो है फोकस में रहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 6 जून की जो पॉलिसी थी आरबीआई की, उसमें आरबीआई गवर्नर ने 100 बेसिस पॉइंट्स सीआरआर में कटौती का ऐलान किया था। ये प्रीलोड कर दिया था, और ये जो कटौती है 100 बेसिस पॉइंट्स की, ये चरणों में होनी है, चरणबद्ध तरीके से, और यानी कि 6 सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक धीरे धीरे करके ये सीआरआर में कटौती होनी है। और 6 सितंबर तो आ गई, 6 सितंबर को सीआरआर जो है वो 4% से घटकर 3.75% हो जाएगा। इसीलिए ही लिक्विडिटी इंजेस्ट होगी सिस्टम में, तो इसी के चलते ये बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं। पर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल ठीक है, मुनाफा वसूली हुई है, बहुत तगड़े तरीके से ऊपर निकल गए थे भाई साहब, तो वहां पर थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन रिफॉर्म बहुत तगड़ा है और खुश हो गए सब। आज देशवासियों के लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है।
सेलिब्रेट करना चाहिए बल्कि तो। और दिवाली भी बेहतर बन गई, दशहरा भी बढ़िया, नवरात्रों में इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, तो देश के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया, इकोनॉमी के लिए। लेकिन बाजार को इसको बचाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, स्टैगर्ड वे में करोगे तो और भी बढ़िया। अब उसके बाद देखते हैं विदेश में जो रशिया के साथ हमारा जो क्रूड इंपोर्ट है वो कैसा रहता है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अभी उनकी भी बात अभी देखनी है। क्या पता वो सारी चीज़ें देखें और उनका भी मन ललचाए कि भाई साहब ये तो और तेज हो जाएगी देश की ग्रोथ इनकी, तो पहले उससे पहले ट्रेड डील कर लो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत कुछ होना भी बाकी है, पर स्टे इन्वेस्टेड और डिप्स में पोजीशन ऐड करने के बारे में सोचे। एक अच्छा ट्रिगर, एक अच्छा दिन था, लेकिन मार्केट को ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई है, तो सेल ऑन गुड न्यूज़ वाली मार्केट आज के सत्र में बनती हुई नजर आई।